देखो यार, अगर तुम लोग आरओएच के वीकली टीवी शो का इंतजार कर रहे हो तो गाइज मैं तुमको बता दूं, आरओएच का वीकली टीवी शो कब शुरू होगा इसको लेकर बहुत ही बड़ी अपडेट आ चुकी है। एईडब्ल्यू के लॉकर रूम में एफटीआर के डेब्यू करने के बाद एईडब्ल्यू के लॉकर रूम के नेगेटिव रिएक्शन को लेकर डेक्स हार्डवुड ने बहुत ही बड़ा खुलासा कर दिया है। एईडब्ल्यू के किया फोरम में अपकमिंग डायनामाइट शो को लेकर एईडब्ल्यू कंपनी में सराय के मिस्ट्री पार्टनर और मेजर प्लान रिवील हो चुके हैं। केनी ओमेगा और विल ऑस्प्रे के टोक्यो डोम में ड्रीम मैच से पहले विल ऑस्प्रे ने केनी ओमेगा को बुरी तरीके से मॉक कर दिया है। और गाइज एईडब्ल्यू के लास्ट वीक के डायनामाइट शो के ऊपर एईडब्ल्यू के बैक स्टेज पर बहुत सारे रेसलर अपीयर नहीं हुए थे। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज सबसे पहले बात कर लेते हैं एईडब्ल्यू कंपनी में सीएम पंक और हैंगमैन पेज के हिट की। वेल गाइज जैसा कि आप सभी को मालूम है, एईडब्ल्यू ऑल आउट पर सीएम पंक और रिलेट के हुए ब्रॉल से पहले एईडब्ल्यू के अंदर सबसे पहले सीएम पंक और हैंगमैन पेज के हिट बढ़ा था, जहां पर एईडब्ल्यू के डबल और नथिंग पेपर व्यू के ऊपर सीएम पंक और हैंगमैन एडम पेज के वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच से पहले जब हैंगमैन एडम पेज ने एईडब्ल्यू डायनामाइट पर सीएम पंक को लेकर प्रोमो की कट किया था, तो गाइस यहां पर हैंगमैन एडम पेज के उसी प्रोमो के बाद सीएम पंक और हैंगमैन एडम पेज के बीच में काफी ज्यादा हीट बढ़ा था। और गाइस यहीं अब डेक्स हार्डवुड ने उनके लेटेस्ट पॉडकास्ट के ऊपर सीएम पंक और हैंगमैन पेज के रियल लाइफ राइवलरी को लेकर बात की है, जहां पर डेक्स हार्डवुड का यह कहना है कि जब एईडब्ल्यू डायनामाइट पर हैंगमैन एडम पेज सीएम पंक पर प्रोमो कट कर रहे थे, तो गाइस यहां पर डेक्स हार्डवुड को पर्सनली ये नहीं लगा था कि सीएम पंक को इस प्रोमो से ज्यादा कुछ प्रॉब्लम होगी। बट गाइस इसके बाद जब डेक्स हार्डवुड ने सीएम पंक से इस प्रोमो को लेकर बात की, तो गाइस यहां पर डेक्स हार्डवुड को यह पता चला कि हैंगमैन एडम पेज ने सीएम पंक की पर्सनल लाइफ को लेकर जो कुछ भी बातें कही गए, सीएम पंक उन चीजों को लेकर बिल्कुल भी हैप्पी नहीं गए। और गाइस इसके बाद एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर सीएम पंक ने एईडब्ल्यू के स्क्रिप्ट से ऑफ जाके एईडब्ल्यू डायनामाइट पर हैंगमैन एडम पेज को कॉल आउट किया था। और गाइस यही वो मेन मोमेंट था जब सीएम पंक और हैंगमैन एडम पेज के बीच में एईडब्ल्यू कंपनी में हीट बढ़ी थी। और गाइस यहां पर डेक्स हार्डवुड का ये कहना है कि डेक्स हार्डवुड एईडब्ल्यू कंपनी में हैंगमैन एडम पेज के साथ काफी बार काम कर चुके हैं। और गाइस यहां पर हैंगमैन एडम पेज एईडब्ल्यू कंपनी के बैक स्टेज के ऊपर एईडब्ल्यू में सबके साथ काफी बढ़िया तरीके से बात करते गए। बट गाइस क्योंकि यहां पर डेक्स हार्डवुड हैंगमैन एडम पेज को ज्यादा बढ़िया तरीके से नहीं जानते गए, तो गाइस इसीलिए डेक्स हार्डवुड ये नहीं कह सकते गए कि हैंगमैन एडम पेज ने एईडब्ल्यू डायनामाइट पर जो उनका प्रोमो कट किया था, उस प्रोमो के अंदर हैंगमैन एडम पेज ने सीएम पंक का मजाक जानबूझकर उड़ाया था या फिर हैंगमैन एडम पेज ने गलती से बोल दिया था। वेल गाइस आपको क्या लगता है, हैंगमैन एडम पेज का एईडब्ल्यू डायनामाइट पर सीएम पंक को हैंगमैन एडम पेज का सही डिसीजन था या नहीं? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। गाइस जहां तक बात रही एईडब्ल्यू के लॉकर रूम की, तो गाइस यही डेक्स हार्डवुड के इस पॉडकास्ट के ऊपर डेक्स हार्डवुड ने एईडब्ल्यू में उनके डेब्यू के बाद एईडब्ल्यू के लॉकर रूम रिएक्शन को लेकर कुछ ऐसी बातें कह दी गई जो कि सुनकर आप लोग भी चौंकने वाले हो। वेल गाइस यहां पर डेक्स हार्डवुड का ये कहना है कि जब एफटीआर ने एईडब्ल्यू कंपनी पर डेब्यू किया, तो गाइस यहां पर एफटीआर को ये पता चला कि एईडब्ल्यू के लॉकर रूम के अंदर एईडब्ल्यू के बहुत सारे रेसलर एफटीआर को एईडब्ल्यू कर हैप्पी नहीं गए। और गाइस उनमें से एक रेसलर और कोई नहीं बल्कि एईडब्ल्यू का वन ऑफ द राइजिंग सुपरस्टार जंगल बॉय गए, जहां पर एईडब्ल्यू के बैक स्टेज के ऊपर जंगल बॉय ने एईडब्ल्यू के रेसलर से ये कहा था कि एफटीआर के एईडब्ल्यू कंपनी में आने की वजह से जंगल बॉय और एईडब्ल्यू के बहुत सारे रेसलर एईडब्ल्यू कंपनी में हैप्पी नहीं गए, क्योंकि गाइस यहां पर जंगल बॉय को पर्सनली ये लगा था कि एफटीआर के रेसलिंग स्टाइल एईडब्ल्यू के रेसलर्स के मुकाबले बहुत ही डिफरेंट है। और गाइस क्योंकि एफटीआर एक्सपीरियंस रेसलर है, तो गाइस पॉसिबली टोनी खान एफटीआर की वजह से एईडब्ल्यू कंपनी में रेसलर्स के स्टाइल को चेंज करने के लिए बोलेंगे, जो कि एईडब्ल्यू के रेसलर्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं गए। और गाइस यहां पर एफटीआर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि एईडब्ल्यू के लॉकर रूम में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ओरिजिनली एफटीआर को एईडब्ल्यू कंपनी में देखना नहीं चाहते थे। और गाइस इसी सेम रीजन की वजह से सीएम पंक और एईडब्ल्यू के लॉकर रूम के अंदर भी एईडब्ल्यू के बैक स्टेज पर काफी ज्यादा हीट रहती है। वेल गाइस यहां पर इस न्यूज को सुनने के बाद मैं पर्सनली बहुत ही ज्यादा शॉक हूं, क्योंकि गाइस मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगा था कि एईडब्ल्यू के लॉकर रूम के अंदर कोई भी एफटीआर को नहीं पसंद करता होगा। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एईडब्ल्यू के लास्ट डायनामाइट शो की। वेल गाइस बात करें यहां पर एईडब्ल्यू के लास्ट डायनामाइट शो की, तो गाइस जैसा कि आप लोग को मालूम होगा एईडब्ल्यू के न्यू ईयर स्मैश डायनामाइट शो के ऊपर एईडब्ल्यू के शो पर ना तो हमें एडी किंगस्टन देखने को मिले, ना ही सराया या फिर ब्रिट बेकर। बट गाइस यहां पर ये रेसलर एईडब्ल्यू के शो पर क्यों नहीं अपीयर हुए थे, इसको लेकर अब बहुत ही बड़ा खुलासा हो चुका है, जहां पर इस हफ्ते रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मेल्जर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि एईडब्ल्यू कंपनी ओरिजिनली लास्ट वीक के डायनामाइट शो के ऊपर एडी किंगस्टन, सराया, ब्रिट बेकर सहित एईडब्ल्यू के बहुत सारे रेसलर्स को लाने वाली थी। बट गाइस
यहाँ पर इन रेसलर्स के ट्रैवल इशू की वजह से AEW ने उनके लास्ट वीक के डायनामाइट शो पर काफी सारे प्लान्स को चेंज किए हैं। और गाइज ओरिजिनली टोनी खान इस हफ्ते के डायनामाइट शो के ऊपर जो कुछ भी चीजें प्लान कर रहे थे, टोनी खान को उनमें से बहुत सारी चीजों को कैंसिल करना पड़ा है। और गाइज इसीलिए AEW के डायनामाइट शो के ऊपर टोनी खान की कंपनी ने सराया और ब्रिट बेकर के अपकमिंग किया फोरम मैच को भी प्रमोट नहीं किया था। बट गाइज जहां तक बात रही सराया और ब्रिट बेकर के किया फोरम में मैच की, तो गाइज यहीं अब AEW के अगले हफ्ते डायनामाइट शो के ऊपर AEW कंपनी में सराया और ब्रिट बेकर के किया फोरम में अपकमिंग मैच को लेकर रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मेल्जर की तरफ से बहुत ही बड़ी अपडेट आ चुकी है। जहां पर रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मेल्जर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि 11 जनवरी को जब किया फोरम AEW में उनके शो को करेगी, तो गाइज यहां पर AEW के लॉस एंजल्स में इस शो को देखने के लिए वार्नर मीडिया के काफी सारे हाई लेवल के एग्जीक्यूटिव आने वाले गए। और गाइज यहां पर किया फोरम में AEW के शो के बैक स्टेज के ऊपर लास्ट ईयर की तरह इस ईयर भी बहुत सारे हाई लेवल के ऑफिसर मौजूद होने वाले गए। और गाइज क्योंकि AEW कंपनी और वार्नर मीडिया बहुत जल्द टीवी डील नेगोशिएट करेगी, तो गाइज इसीलिए वार्नर मीडिया के एग्जीक्यूटिव को इंप्रेस करने के लिए टोनी खान किया फोरम के ऊपर बहुत सारी बड़ी चीजें करेंगे। और गाइज जहां तक बात रही सराया के मिस्ट्री पार्टनर की, तो गाइज यहीं अब सराया की मिस्ट्री पार्टनर कौन होगी, इसको लेकर सोशल मीडिया से बड़ी रूमर आ रही है। जहां पर मल्टीपल लोगों का यह कहना है कि साशा बैंक पॉसिबली सराया के मिस्ट्री पार्टनर होंगी। बट गाइज यहीं अब AEW कंपनी ने किया फोरम के AEW में डायनामाइट शो को लेकर AEW का ऑफिशियल पोस्टर जारी किया है। जहां पर AEW के इस पोस्टर के ऊपर AEW कंपनी टोनी स्टोम को एडवर्टाइज कर रही गए। और गाइज पॉसिबली टोनी स्टोम वो रेसलर होने वाली गए जो किया फोरम में सराया के मिस्ट्री पार्टनर होंगी। वेल गाइज देखना बहुत ही ज्यादा दिलचस्प होगा कि सराया के मिस्ट्री पार्टनर कौन होती है। बट गाइज चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं केनी ओमेगा और विल ऑस्प्रे की। अगर बात करें यहाँ पर केनी ओमेगा और विल ऑस्प्रे की, तो गाइस टोक्यो डोम में केनी ओमेगा और विल ऑस्प्रे के ड्रीम मैच से पहले इस हफ्ते केनी ओमेगा ने NJPW के साथ उनका इंटरव्यू दिया है। जहां पर केनी ओमेगा के इस इंटरव्यू के अंदर केनी ओमेगा ने उनके रेसलिंग करियर को लेकर बात की। और गाइस यहाँ पर केनी ओमेगा का ये कहना है कि केनी ओमेगा ने उनके रेसलिंग करियर के अंदर बहुत सारे बोल्ड डिसीजन लिए हैं। और गाइस काफी बार केनी ओमेगा ने उनके करियर के अंदर कई सारे ऐसे डिसीजन लिए हैं जिसकी वजह से केनी ओमेगा का करियर ओवर हो सकता था। और गाइस जब 2019 के अंदर केनी ओमेगा ने NJPW में बिगेस्ट सुपरस्टार होने के बाद भी केनी ओमेगा ने NJPW को छोड़कर AEW जैसी न्यू कंपनी को ज्वाइन करने का फैसला किया, तो गाइज उस समय केनी ओमेगा को यह बात भली भांति मालूम थी कि हो सकता है इस कंपनी के फ्लॉप होने के बाद केनी ओमेगा का स्टारडम भी फ्लॉप हो जाए। बट गाइज इसके बावजूद भी केनी ओमेगा ने रिस्क लेते हुए AEW कंपनी को ज्वाइन किया था। और गाइज यही अब ओमेगा के इस इंटरव्यू के बाद विल ऑस्प्रे ने केनी ओमेगा को बुरी तरीके से मॉक कर दिया है। जहां पर विल ऑस्प्रे का यह कहना है कि केनी ओमेगा का NJPW को लीव करके AEW कंपनी को ज्वाइन करना केनी ओमेगा का किसी भी तरीके से रिस्क डिसीजन नहीं था। क्योंकि गाइज यहां पर विल ऑस्प्रे का यह कहना है कि केनी ओमेगा को यह बात पहले से मालूम थी कि टोनी खान एक बिलियनियर है। और गाइज AEW कंपनी को ज्वाइन करने से केनी ओमेगा को किसी भी तरीके का कोई भी खतरा नहीं था। और गाइज इसीलिए ओमेगा का यह कहना कि केनी ओमेगा उनके करियर में रिस्क लेते गए, ये बात पूरी तरह से गलत और बेकार है। और गाइज 4 जनवरी को केनी ओमेगा को विल ऑस्प्रे टोक्यो डोम में ये प्रूफ करेंगे कि केनी ओमेगा कितने बड़े झूठे गए। जब 4 जनवरी को टोक्यो डोम के अंदर विल ऑस्प्रे केनी ओमेगा को बीट करके पूरी दुनिया को ये दिखाएंगे कि विल ऑस्प्रे केनी ओमेगा से बेटर है। वेल गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि 4 जनवरी को ऑस्प्रे और ओमेगा के इस मैच को कौन जीतता है। बट गाइस जहां तक बात रही रेसल किंगडम की, तो गाइस यहीं अभी इस हफ्ते रेसलिंग इनसाइडर ने उनके लेटेस्ट रिपोर्ट के अंदर रेसल किंगडम वीकेंड में ROH के टीवी शो के अनाउंसमेंट को लेकर बहुत ही बड़ी अपडेट दी गई। जहां पर रेसलिंग इनसाइडर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि टोनी खान पॉसिबली रेसल किंगडम वीकेंड के अंदर ROH के वीकली टीवी शो को अनाउंस कर सकते हैं। क्योंकि गाइस यहां पर AEW के बैक स्टेज से ये खबर आ रही है कि टोनी खान रेसल किंगडम पेपर व्यू के बाद ROH के वीकली टीवी शो को लेकर अनाउंसमेंट करेंगे। और गाइस यहां पर रेसलिंग इनसाइडर इस चीज को बिलीव करते गए कि टोनी खान पॉसिबली ROH के वीकली टीवी शो को जनवरी महीने के अंदर ही शुरू करने वाले गए। और गाइस पॉसिबली टोक्यो डोम में NJPW के रेसल किंगडम के बाद टोनी खान ROH के वीकली टीवी शो को अनाउंस करे। वेल गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि टोनी खान ROH के वीकली टीवी शो को कवर कैसे शुरू करते गए। बट गाइस आप लोग ROH के वीकली टीवी शो के लिए एक्साइटेड हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपनी अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।